1 क्विंटल 20 किलो खरीदेंगे 1 एकड़ पर, जबकि 1 एकड़ में फसल हो रही है 7 से 8 क्विंटल। तो बाकी की क्या करें? मंडियों में हमारी फसल लूटी जा रही है और हम उसके खिलाफ आवाज भी ना उठाएं। जो नमक था वो 2 रुपए किलो था और आज वो नमक 30 रुपए किलो है, यानी गेहूं से ज्यादा महंगा हो गया। क्यों? क्योंकि उसको कोई कारपोरेट या कंपनी बना रही है और हमारा गेहूं जो है उसका दाम भी सरकार तय करे, हमारे मूंग का दाम सरकार तय करे और वो भी दाम ना दे। हम लोग इस समय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं और ये नज़ारा आपने इससे कुछ सालों पहले यही नज़ारा आपने दिल्ली की सड़कों पे भी देखा होगा। दिल्ली की सिंधु बॉर्डर जो किसानों ने पटा दी थी अपनी संख्या से, और वहाँ पर रोज़ ये नज़ारे देखते थे कि हम रोड पर बाटी सेकना या खाना बनाना और वहाँ पर लंगर लंगर चलना। ये जो तस्वीर है ये राजधानी भोपाल की है। आज किसान यहाँ पर डटे हैं राजधानी भोपाल की सड़कों पर, और ये जो सड़क है ये मैं बता दूं कि भोपाल की होशंगाबाद रोड इसे कहते हैं, और होशंगाबाद रोड पर आज किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। यहाँ पर कुछ ही देर पहले यहाँ पर किसानों ने बाटी बनाई है और यहाँ पर खाना खाया है। हमारे साथ कुछ किसान साथी हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आगे की क्या रणनीति रहेगी इस आंदोलन को लेकर के। सर, मैं पहले आपसे ही बात करूंगा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आनंद जाट है जी। और मैं शिवराज चौहान जहाँ से विधायक रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उस बुधनी विधानसभा से आता हूँ और वो उसी क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं। मोहन यादव जी को अगर ज़मीन खरीदनी होती ना तो अब तक खरीद लेते। मूंग खरीदने हैं इसलिए दिक्कत हो रही है और दिक्कत ये है कि देश के किसान ने जब जब जो है सरकार ने या देश ने आह्वान किया, देश को जब ज़रूरत पड़ी तो किसान ने ना बारिश देखी, ना आंधी देखा, ना तूफान देखा, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखा। और एक ऐसा देश जो अनाज नहीं उगाता था उसको आत्मनिर्भर बनाया उस किसान ने। मूंग की खेती के लिए इसी सरकार ने आह्वान किया था, तभी तो ये सब किसानों ने मूंग उगाए। और आज जो है मोहन यादव जी कह रहे हैं कि हम नहीं खरीदेंगे, 1 क्विंटल 20 किलो खरीदेंगे 1 एकड़ पर, जबकि 1 एकड़ में फसल हो रही है 7 से 8 क्विंटल। तो बाकी की क्या करें? मंडियों में हमारी फसल लूटी जा रही है और हम उसके खिलाफ आवाज भी ना उठाएं। जो नमक था वो 2 रुपए किलो था और आज वो नमक 30 रुपए किलो है, यानी गेहूं से ज्यादा महंगा हो गया। क्यों? क्योंकि उसको कोई कारपोरेट या कंपनी बना रही है और हमारा गेहूं जो है उसका दाम भी सरकार तय करे, हमारे मूंग का दाम सरकार तय करे और वो भी दाम ना दे। ये अन्याय नहीं सहेंगे। आज का किसान कान में बीड़ी लगाए नहीं घूम रहा है। ये देख लो, मेरे आसपास आपको जितने भी दिख रहे हैं सब युवा हैं और सब समझते हैं कि सरकार की नीतियां क्या है। सब पढ़े लिखे किसान हैं और सब जो है एआई की टेक्नोलॉजी भी समझते हैं, अमेरिका की ट्रेड डील भी समझ रहे हैं और वो ये भी समझते हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस ई टोकन को बंद कर दिया गया है वो ई टोकन मध्य प्रदेश में किसानों को परेशान करने के लिए क्यों लाया गया। आज विज्ञापनों में, अखबारों में, टीवी में, बड़े बड़े विज्ञापनों में कहा जा रहा है कि ये किसान कल्याण वर्ष है, लेकिन अगर ये सड़क पर खड़े हुए किसान कह रहे हैं, ये क्यों खड़े हैं अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर? ये इसलिए खड़े हैं क्योंकि किसानों की दुर्दशा का साल है ये, और ये मोहन यादव जी की भाजपा की सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तैयार किया है। ये महत्वपूर्ण बात है कि ये सारे किसान जो है अपने घर से दूर है। एक से भी पूछ लीजिए, क्या किसान कल्याण वर्ष है? क्या ये किसान कल्याण वर्ष है क्या? ये सारे लोग एकजुट होकर ये बात कह रहे हैं कि किसानों की दुर्दशा का साल है और इसके लिए मोहन यादव और नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, शिवराज चौहान जिम्मेदार है। और मैं ये बात बार बार बहुत गहराई से कह रहा हूं कि शिवराज चौहान भारत के इतिहास के सबसे असफल कृषि मंत्री साबित होने जा रहे हैं। तो साफ तौर पे कहना है, हमारे साथ आनंद जी थे तो उन्होंने जो बात कही है कि आज का किसान सब जानता है। वो जानता है कि अमेरिका से क्या ट्रेड डील हो रही है, वो जानता है कि एमएसपी पर सरकार जो उनकी जो पैदावार है वो खरीदेगी, और वो उसी को मांग को लेकर के जो एमएसपी सरकार तय करती है उन्हीं को 100% वो सरकार खरीदे, इसी के लिए यहाँ सड़क पर है। हम और भी किसान साथी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश पटेल है और मैं भी शिवराज जी के पूर्व विधानसभा क्षेत्र और वर्तमान लोकसभा क्षेत्र भैरुंदा का निवासी हूँ। भैरुंदा के एक गांव का निवासी हूँ और मैं भी मूंग लगाता हूँ और यहाँ जितने भी किसान बैठे हैं सब मूंग उत्पादन करते हैं।
और तो क्षेत्र भी बता जी शिवराज जी और मोहन यादव जी की आपसी लड़ाई में, उनकी सत्ता की आपसी लड़ाई में मध्य प्रदेश का किसान पिस रहा है। या तो वो अगर उनको लड़ना ही है तो किसी अखाड़े में लड़ ले, और या फिर राजनीतिक रूप से आमने सामने लड़ ले। अंदर की लड़ाई में मध्य प्रदेश का किसान पिस रहा है। अगर इनको मूंग नहीं खरीदना था तो इनको पहले बताना चाहिए था। तो किसानों ने पूरी लागत लगा दी, महंगा खाद लिया, महंगा बीज लिया, खाद 4-4 दिन लाइन में लग कर लिया, नकली दवाइयों के बीच से अपनी फसल को बचाया है उसने, और मजदूरी दी, सिंचाई करी, तमाम तरह की परेशानियां। जब ये अधिकारी और नेताजी, जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, शिवराज जी हैं, एसी के कमरों में बैठते हैं, उस 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किसान ने भरी दोपहरी में मेहनत करके मूंग को पैदा किया है, और आज ये कहते हैं कि हम मूंग नहीं खरीदेंगे। 1 कुंटल 20 किलो मूंग खरीदना ये बहुत बड़ा मजाक है। सारे किसान ये ठान कर आए हैं कि बाकी का जो बचा हुआ मूंग है वो हम सरकार की छाती पर ही दलेंगे। तो साफ तौर पे ये कहना है, मैं आपको अपने व्यूअर्स को ये बता दूं, पहले भी हम लोगों ने कई बार कहा है कि सरकार जो है वो मूंग महज 25% ही एमएसपी के दाम पर ले रही है। किसान जो आज इस सड़क पर बैठा है वो चाह रहा है कि एमएसपी पर सरकार 100% मूंग की खरीदी करे, जो कि हमारे देश के कृषि मंत्री बार बार संसद में बोलते हैं कि हम किसान का दाना दाना खरीदेंगे। किसान दावे किए जाते हैं कि किसान की आय दुगनी की जाएगी, लेकिन आज किसान जो है वो सड़क पर है। मैं और किसान साथियों से बात करूंगा कुछ। आप आए सर, आपका क्या नाम है? भारत माता की जय। मैं यशवंत सिंह राजपूत हूँ। कहाँ से हैं सर? मैं बंसी खेरी गाँव है मेरा जी। बाबई के पास विधानसभा सोहागपुर लगता है, और बाई एयर देखेंगे तो लगभग 10 किलोमीटर दूर है जैत से मेरा गांव, माननीय शिवराज सिंह चौहान से, नर्मदा जी के इस बार। हम एक ही मांग के लिए सब लोग यहाँ आए हुए हैं कि जो सरकार ने पता नहीं क्या मनसा है कि 25% मूंग खरीदेंगे। इसका मतलब होता है कि लगभग हम मान लें कि 1 एकड़ में 5 क्विंटल करीब निकलता है, तो 1 क्विंटल 20 किलो सरकार को देंगे तो 3 क्विंटल 80 किलो का क्या करेंगे। तो सरकार की शायद मनसा यही है कि किसान औने पौने दाम में ये मूंग बेच दे। हम कहना चाहते हैं कि जब शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपनी बातों को मनवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आ रहा था, तो क्या ज़रूरत थी जगह जगह बैरिकेटिंग की, वाटर कैनन की, शांतिपूर्वक बात कर लेते हैं। और अभी बताया गया कि हमारे जो किसान साथी है और यहाँ 13 संगठनों ने ये मांग की है, वो लोग मिलने गए थे तो उनको बैरंग लौटा दिया, मना कर दिया गया उनसे। हम जब तक यहाँ डटे हुए हैं, देखिए सब लोग यहाँ दाल बाटी बना रहे हैं, बैठे हुए हैं, अपना घर बार छोड़कर यहाँ आदमी जब भी बैठता है, देखिए क्या है कि बहुत सारे लोगों ने धान की व्यवस्था करनी है, बहुत सारे लोगों ने जो शादी वगैरह के लिए अपनी रकम को गिरवी रख दिया था, बहुत सारे लोगों को अपने बच्चों की पढ़ाई करवाना है। लगभग पर एकड़ पर क्विंटल लगभग 3 से 3.5 हज़ार का घाटा है। 4,500, 5,000, 6,000 मूंग बिक रही है और एमएसपी पे 8,800 कुछ बिकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये सब कुछ सरकार को पता होता है। इनकी एजेंसियों के माध्यम से दवाइयाँ, कीटनाशक बिकते हैं। ये चाहे तो दवाइयाँ बैन कर दें, नहरें छोड़ते हैं, नहरें क्यों देते हैं लोग, ये क्यों ना फरवरी में घोषणा कर दे किसान साथियों हम आपकी एमएसपी पे मूंग नहीं खरीदेंगे। क्या बुराई है इसमें? हम जब तक डटे हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि अभी आपने जंतर मंतर देखा था और वहाँ धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, जिस प्रकार से जैन जी उमड़ पड़ा था, आप देखिए मैक्सिमम ये जैन जी खड़ा हुआ है, ये 1 2 3 ये जैन जी है, आसपास जैन जी है। जिस प्रकार से नीट में युवाओं के साथ छलावा हुआ है, उसी प्रकार से मूंग में किसानों के साथ छलावा हुआ है। हमारी एक ही मांग है, 100% मूंग की खरीदी हो और जो ई टोकन की व्यवस्था की गई है। बताइए आप, मान लीजिए 4 एकड़ जमीन पर 5 लोगों के नाम पर वो जमीन है, तो बूढ़ी माँ को भी जाना पड़ रहा है वहाँ सेंटर पर, गर्भवती बहन को भी जाना पड़ रहा है, बूढ़े दादाजी को भी वहाँ जाना पड़ रहा है। ये क्या है बताइए आप? ये क्या बताना चाहते हैं? ये लोग क्या करना चाहते हैं? ये लोग क्यों रुला रहे हैं? देखिए किसानों को क्यों रुला रहे हैं? इनके साथ में ऐसा ही हमें बर्ताव करना पड़ेगा। अभी हम गांधीवादी तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं और तब तक हम यहाँ बैठे हुए हैं जब तक हमारी मांगे सरकार मान नहीं लेगी।
जी। नहीं तो हम उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। भारत माता की जय। जी, तो साफ तौर पे कहना है कि देखिए मुख्यतः मांगे तो मूंग की है और ई टोकन की जो व्यवस्था मध्य प्रदेश शासन ने जो की है, जिसमें वेरिफिकेशन होता है इम्प्रेशन से, तो उसको लेकर के काफ़ी नाराज़गी है, क्योंकि काफ़ी ज़मीनें जो होती हैं वो महिलाओं के नाम पे भी होती हैं, बुज़ुर्ग महिलाओं के भी नाम होती हैं, बुज़ुर्ग लोगों के नाम भी होती हैं, तो उसमें भी लोगों को वहाँ तक पहुँचना पड़ता है और अपना थंब इम्प्रेशन करना पड़ता है, जिसमें काफ़ी परेशानियाँ आती हैं और भी साथी हैं। आप बता दीजिए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार पटेल है जी। और मैं ग्राम चकल्दी का रहवासी हूँ। और ग्राम चकल्दी के जो है कहना है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की विधानसभा का नाम। तो विधानसभा है, मांग को लेकर के आप जैसे युवा किसान हैं, युवा किसान लग रहे हैं, तो मांग जब तक ये आंदोलन इस तरीके से चलेगा, ये आप क्या सोच कर घर से आए हैं? देखिए हमें तो पहले ये था कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो अपने आप को बताते, वो कहते हैं कि वो किसान के पुत्र, वो किसान हितों की बात करेंगे। तो भाई अगर आप किसान हितों की बात करोगे तो मैं आपसे पूछता हूँ, भैया आप भी हमारी उम्र की हो, आदमी 200 किलोमीटर से पैदल चलकर आ रहा है, ठीक, और पैदल चल के आने के बाद शायद आपको पूर्व में जानकारी हो, बीच में बैरिकेड लगा दिए गए, ठीक है, वाटर कैनन का उपयोग किया। हम आतंकवादी तो है नहीं भैया, है तो किसान इस देश के अन्नदाता। तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद थी कि हम हमारी मांगे वो पूर्णतः सुनेंगे, परंतु उन्होंने जिस प्रकार का हमारे साथ रिस्पॉन्स करा है कि ना तो वो हमसे मिलने आए, ना हमारी किसी मांगों को उन्होंने सुनी है। तो अभी तो हमने आज यहाँ दाल बाटी बनाई है भोपाल के होशंगाबाद रोड पे, और हम जब तक यहाँ डट के खड़े रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। जी, तो साफ तौर पे कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती, भोपाल की सड़कों पे बने रहेंगे। साफ तौर पर किसान भाइयों का कहना है ये कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तो यहाँ पर ये डटे रहेंगे। हालांकि मुकेश जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने जो स्पष्ट कहा कि एमएसपी पे जो है और जो बची हुई मूंग है उसको औने पौने दामों में किसानों को बाहर बेचना पड़ रहा है, जिससे 2 से 3 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को नुकसान हो रहा है। कैमरे के सामने में निखिल था, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी महेंद्र हैं। आप देख रहे थे एनवाईएस इंडिया। हम लोग इस समय भोपाल में हैं, भोपाल के होशंगाबाद रोड पे, जहाँ पर किसान अभी डटा हुआ है और वो अपनी मांग जो है उसकी जब तक पूरी नहीं होती वो यहाँ पर डटा रहेगा, ऐसा किसानों का कहना है। बहुत शुक्रिया।